हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएचटी सीईटी 2025 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जहाँ पे हम लोग मैथ्स के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स क्विकली लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी का, यहाँ पे आपको क्यूबिक इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन या क्यूबिक इक्वेशन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रूट्स हमारे ट्रायंगल के साइड्स है। तो फॉर दैट यू नीड टू नो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन क्या होता है। अब आई स्टार्ट विद एकदम बेसिक, और हमेशा याद रखिए जब भी मैं वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ग्रीन इंक से मैं फॉर्मूला लिखूंगा और येलो इंक से मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तो अभी ग्रीन इंक पे हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन जो होता है, क्यूबिक इक्वेशन की अगर जनरल बात करेंगे तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो जैसे क्वाड्रेटिक होता है उसी तरह क्यूबिक भी होता है। यहाँ पे अभी चार टर्म्स देखेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर हम देखेंगे कि रूट क्या होंगे, तो जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पे इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गैमा, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे। अब इन क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स है इनका रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अब फर्स्ट रिलेशन होता है हमेशा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में भी पढ़े होंगे सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, सिमिलरली क्यूबिक में भी सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। अब दिस इज समथिंग न्यू क्यूबिक में, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इसे क्या कहा जाता है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। इसकी वैल्यू होगी सी बाई ए। नाउ इफ यू अगेन कंपेयर दिस विद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं विच इज सी बाई होता है, बट यहाँ पे हमें दो दो का प्रोडक्ट लेते हैं। एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा गैमा विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सो जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है सिमिलरली क्यूबिक में भी होता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ये हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। और हमेशा याद रखिए माइनस प्लस माइनस ऐसा, ऑलराइट। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, देखिए इस क्यूबिक इक्वेशन की जो साइड्स है वो है ए बी एंड सी, तो वही हम लोग अगर अब यहाँ पे लिखेंगे इमीडिएटली, तो देयरफॉर गिवन क्यूबिक इक्वेशन जो है, गिवन क्यूबिक इक्वेशन, तो इसका जो रूट है इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा गामा रूट है ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 11 विच इज 11 बाई 1। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो उसको कोई 1 लिखने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी। टेकन टू एट अ टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए विच इज 38। एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी आएगा माइनस ऑफ डी बाई ए विच इज माइनस ऑफ माइनस 40 40। ऑलराइट, अब इन तीनों इन्फॉर्मेशन को हमें आगे यूज करना है, बट वो कैसे यूज करेंगे, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस ए बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी। जिन्होंने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करा होगा आपको पता होगा ये टेक्स्ट बुक में हमें कहीं ना कहीं शो दैट प्रूव दैट में मिला होगा, बट हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। थोड़ा अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, कॉस ए बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। कॉस ए कोसाइन रूल लगाना है हमें एसओटी का, विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ए है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस कॉस भी आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, और डिनोमिनेटर में बी है। फाइनली कॉस सी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, और डिनोमिनेटर में आएगा सी। नाउ इफ यू ऑब्जर्व तीनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करेंगे, जो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, आई विल राइट डायरेक्टली एज टू ए बी सी। ऑलराइट, अब देखेंगे कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल, एक नंबर। अब बचा क्या देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इफ यू लुक एट दिस, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी ए बी सी, बट यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, आगे एक और आइडेंटिटी लगानी। सो इस क्वेश्चन में आपका बहुत अच्छा नॉलेज टेक हो रहा है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जैसे मैंने बोला ग्रीन में हम लोग सारे फॉर्मूले देखेंगे। इसका होता है एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, राइट। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो देयरफॉर आई कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाले टर्म यहीं पे रखेंगे, ये टू ए बी टू बी सी टू सी हम लोग एलएचएस उठाएंगे। सो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू भी कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट। सो ये वाली इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो फाइनली
हमारा क्वेश्चन अभी कहाँ पे आ गया, कितना हो गया रिड्यूस। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू है, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसको आई विल राइट इन दिस फॉर्मेट। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टू ए बी सी था वो हमें वैसे ही रखना है। आप देखेंगे कहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 38 एंड ए बी सी 40। तो वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये हो गया 11 स्क्वायर माइनस टू, ये हो गया 38 डिवाइड बाई टू ए बी सी, ये हो गया 2 इंटू 40। बस अब कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन बचे हैं। 11 स्क्वायर इज 121, 2 इंटू 38 इज 76 होल डिवाइड बाई 80। अब 121 माइनस 76 इज 45, 45 अपॉन 80, 5 से डिवाइड होगा 9 और यहाँ पे 16। सो आंसर इज 9 बाई 16, 9 बाई 16 इज आंसर। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट अच्छी बात है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं ना। चलो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विद यूजुअल नोटेशन बी प्लस सी बाई 11 सी प्लस, ये एकदम ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बिकॉज ये बहुत बार आया है, बहुत बार ये सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। करना क्या है, एकदम ईजी है, एकदम ईजी, इसमें ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, या तो एकदम अच्छे से कर लीजिए जिनको नहीं पता है बिकॉज ये बहुत बार आ रहा है। क्या करना है आपको, गिवन है बी प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13। हम लोग क्या करेंगे, वी विल से लेट्स से दिस इज इक्वल टू के। सो देयरफॉर अभी इसको और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 11 के, राइट। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करेंगे, c प्लस ए इज इक्वल टू 12 के, एंड फाइनली इन दोनों को इक्वेट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 13 के, राइट। अब हमें केवल a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस यही काम बच गया और वो फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब कैसे करेंगे इनको, सोल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, इन तीनों को ऐड कीजिए, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। नाउ व्हेन यू ऐड 3, b दो बार ऐड हो रहा है, a दो बार ऐड हो रहा है, c दो बार ऐड हो रहा है, आई विल डायरेक्टली राइट 2a प्लस b प्लस c। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है बच्चों। 11 प्लस 12 प्लस 13 इज 36, so this is 36k, therefore I get a plus b plus c is equal to 18k। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई और मुझे b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 11 के पता है, सो देयरफॉर a कितना आ जाएगा, देखिए b प्लस सी 11 है, a प्लस बी प्लस सी 18, सो आई गेट a एज 7k। लाइकवाइज b की वैल्यू भी मिल जाएगी, यहाँ पे पुट कीजिए या सेम फंडा लगाइए, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 6k, एंड फाइनली c की वैल्यू अगेन इस पे पुट कीजिएगा 5k। सो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग cos b के फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो आई एड अ स्लाइड, सो cos b माइनस cos b जो होता है, cos b इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखिएगा a कितना आया था, a 7 b 6 c 5, a है 7, सो 7 के स्क्वायर प्लस c है 5 के स्क्वायर माइनस b है 6 के स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, 7 के इंटू 5 के। अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, मैं सारी चीज़ें हर एक स्टेप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बट आपको एज अ स्टूडेंट हर एक स्टेप करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे स्टेप स्किप करने हैं। आप स्टेप स्किप करना मतलब क्या है, डायरेक्टली ए स्क्वायर 14 के स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर डायरेक्टली 25 के स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर डायरेक्टली 36 के स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज हाउ यू गेन स्पीड। हर एक स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स, बट यू डोंट हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स, यू हैव टू स्किप द स्टेप्स। तो डायरेक्टली देखेंगे 49 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इंटू 75, या ऐसे रखें 75 नहीं सॉरी 7 इंटू 5 35, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे बिकॉज ये आगे कैंसिल होने वाला है, राइट। अब ऐड कीजिएगा 49 माइनस 36 कितना होता है, देखिए 49 माइनस 36 इज 13, 13 प्लस 25 इज 38, 38 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 के स्क्वायर कैंसिल, ये 2 और ये 19 आ जाएगा। सो वी गेट 19 बाय 35 एज आवर आंसर। कहाँ पे दिख रहा है 19 बाय 35, दैट्स इट, एकच नंबर। चला पुढे, पुढचा क्वेश्चन काय म्हणतोय, हाँ स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। अब स्मॉलेस्ट एंगल में हम लोग साइन रूल नहीं लगाएंगे, व्हेनेवर हमें तीनों साइड्स दे रखे हैं हम लोग हमेशा कोसाइन रूल लगाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी साइड स्मॉल होगी कौन सी लार्जर होगी। थोड़ा सा हमें मैथ्स का मतलब जैसे पता है ना कि रूट्स या स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। अब इतना तो कॉमन सेंस है, रूट 48 और रूट 24 में ये स्मॉलर है ना, सो इसको तो आप भूल जाइए। अब बचा 6 प्लस रूट 12 और रूट 24। अब अगेन 6 प्लस रूट 12 इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, इतना तो पता है। रूट 24 मतलब कितना होगा, रूट 24 होगा 4 पॉइंट समथिंग, कैसे पता चल गया, रूट 25 5 है, अब 24 25 से कम है, सो रूट 24 भी 5 से कम होगा 4 पॉइंट समथिंग। तो दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, दिस इज 6 पॉइंट समथिंग, सो ऑब्वियसली ये अपना स्मॉलेस्ट साइड है, एंड वी नो जिस साइड के सामने वाला एंगल विल बी स्मॉलर ही, तो स्मॉलेस्ट साइड का एंगल सामने वाला एंगल भी स्मॉलर ही होगा। तो डायरेक्टली इफ आई से दिस इज ए, इसमें हम लोग थोड़ा ब्लैक में लिखेंगे बिकॉज आपको नजर नहीं आएगा,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हमारी स्मॉलेस्ट साइड है सी। सो आई विल डायरेक्टली यूज कॉस बी वाला फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बस अभी कैलकुलेशन करना है। अब देखिए जैसे मैंने बोला हर एक चीज सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। जैसे ए स्क्वायर मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर लिखूंगा विच इज 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12√12, है ना, प्लस बी स्क्वायर इज 48 माइनस सी स्क्वायर इज 24 होल डिवाइड बाई 2। ए है अपना 6 प्लस √12 और बी है √48। चलो बस अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? 48 माइनस 24 इज 24, 24 प्लस 36, 24 प्लस 36 60, 60 प्लस 12 इज 72। सो ये हो गया हमारा 72 प्लस 12√12 होल डिवाइड बाई 2, 6 प्लस √12 और यहाँ पे √48 को हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 3 का स्क्वायर रूट विच इज 4√3। कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा इफ यू टेक 12 कॉमन, या 6 प्लस √12 ही हो रहा है, सो ये दोनों कैंसिल होकर आपके सामने केवल 12 आ जाएगा। बट अगेन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसलिए मैं सारे स्टेप्स करूंगा। आप एज अ स्टूडेंट इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी 12 6 हो गया, 6 और 4 ये 3/2 हो गया। सो 3/2 √3, √3 कैंसिल, √3/2 बेस्ट। तो कॉस थ्री √3/2 है। अब कॉस √3/2 कब होता है? कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री। वेर इज 30 डिग्री? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, गिवन द रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स आर दिस एंड एरिया भी 270 दिया है, हमें साइड की वैल्यू पूछे। अब यहाँ पे कोई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें अभी एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें हेरॉन्स फॉर्मूला पता है या हीरोस फॉर्मूला, कोई कोई हीरोस कहता है, कोई कोई हेरॉन्स कहता है। बट यहाँ पे एरिया के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला या हीरोस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? ये जो दे रखा है ना 5 12 13, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये अपना कौन सा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो साइड्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 5 के है, ये 12 के है, ये 13 के है, तो यहाँ पे एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना नहीं है, हेरॉन्स फॉर्मूला अननेसेसरी लेंदी हो रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू 270, राइट, दे रखा है। बस हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनमें पुट करना है। अब 270 दे रखा है, बस इसे हमें सॉल्व करना है। सो के स्क्वायर हो रहा है 270 इंटू 2/12 इंटू 5। ये 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 दा 5 5 दा 25, रिमाइंडर 2 25 4 दा, ऑलराइट। अब यहाँ पे 6 से जाएगा, 6 2 दा 6 9 दा 2 1 दा 2 दा, के स्क्वायर आ रहा है 9, देयरफॉर के आ गया 3। अब के आ गया 3 मतलब हमारी साइड है 15, मतलब 5 इंटू 3 ये हो गया हमारी साइड 15 हो गई। यहाँ पे हमारी साइड हो गई 36, यहाँ पे हमारी साइड हो गई 39। कहाँ पे है? 15 36 39। इसी इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की। अब दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एंगल्स जो है वो AP में दे रखे हैं। अब AP वाला हमेशा याद रखिए, या AP का मैं एक पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और इसे सॉल्व करने का एक और बेस्ट तरीका सुशांत रूल। जो लोग सुशांत रूल नहीं जानते मैं बताता हूँ। अब उसके पहले एक प्रॉपर मेथड पहले देखेंगे, मेथड 1, या तो मुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ानी है वो बताता हूँ। हमेशा याद रखिए, इफ एंगल्स ABC आर इन AP, तो हमेशा याद रखिए जो मिडल एंगल होता है, मिडल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है। इफ एंगल्स आर इन AP देन मिडल एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। ये हमेशा याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट उससे बेटर आई विल टीच यू समथिंग न्यू विच इज सुशांत रूल। सो जो स्टूडेंट्स जिन्हें पता नहीं है सुशांत रूल क्या होता है, आप लोग को क्विकली एक मैजिकल रूल बताता हूँ मैं, सुशांत रूल। नाउ व्हाट दैट मैजिकल रूल? सुशांत रूल क्या? सुशांत रूल, व्हाई द नेम सुशांत रूल? बाय द वे माय नेम इज सुशांत और ये रूल मैंने बनाया है। ऑब्वियसली मैंने अपने रूल को अपना नाम दिया विच इज सुशांत रूल, राइट। अब व्हाट इज सुशांत रूल से कि जब भी आपको ऐसे वेरिएबल दे रखे हैं तो हमारे पास लिबर्टी होगी, हम लोग यहाँ पे अपने खुद के वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सो जैसे अभी क्या दे रखा है, ABC आर इन AP दे रखा है और उसमें से हमें पता है कि B तो हमेशा 60 डिग्री होता, तो A और C मैं अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो A मैं एज्यूम करता हूँ 30 डिग्री और C मैं एज्यूम करता हूँ 90 डिग्री, राइट। नाउ इफ द एंगल्स आर ABC व्हिच इज 30 60 90, तो इसके साइड्स भी तो पता होने चाहिए। तो इसके साइड्स हमेशा याद रखिएगा, साइड होता है 1√32। ये हमेशा एकदम सिंपल ट्रायंगल है, याद रखना है। सो जिस ट्रायंगल के एंगल्स 30 60 90 है उनके साइड्स होते हैं 1√32। बस ये हमें यहाँ पे पुट करना है, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है A/B, अपना A है 1 और स्मॉल b है √3 इंटू साइन ऑफ 2b। एक मिनट, आई हैव टू सॉल्व दिस इन येलो इंक। सो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर से। A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है √3 इंटू साइन जो है 2b है, 2b मतलब 2 इंटू 60 120 डिग्री। सिमिलरली B/A,
बी कितना है √3, ए कितना है 1 इंटू साइन 2a, ए कितना है 30 डिग्री, सो साइन 2 इंटू ए 60 डिग्री। ऑलराइट, तो ये हो गया 1/√3, साइन 120 हो गया √3/2, और ये √3 यहाँ पे भी हो गया √3/2। तो √3/2 कॉमन लीजिए, 1/√3 प्लस √3 ले लीजिए, 1/√3 प्लस √3 ये हो गया √3/2, ये हो गया 4/√3, √3 कैंसिल, ये आंसर आ गया 2। अब 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन गलत हो गया, आंसर शुड बी 2। दिस इज परफेक्ट, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑप्शन ही रॉन्ग है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ट्राइंगल PQR में एंगल R 90 दे रखा है, एंड हमें tan π/2 tan q/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं tan π/2 और tan q/2 लाना चाहिए। अब वो कैसे स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ, सिंस एंगल R 90 है, अब एंगल R अगर 90 है, देयरफॉर वी कैन से एंगल P प्लस एंगल Q इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना। ये दोनों तो एकदम ईजी हो गया, बट हमें P और Q नहीं चाहिए, हमें P/2 और Q/2 चाहिए। सो देयरफॉर आई कैन से P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 90/2 इज 45 डिग्री। आई एम पर्पजली यूजिंग डिग्री बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिग्री सब बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, तो हम लोग डिग्री में ही काम करेंगे। अब ये वाला P/2 Q/2 45 डिग्री पता चल गया, हम लोग ये दिमाग अभी tan π/2 और tan q/2 में लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे? आई गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सिंस P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री है, आई विल टेक tan ऑन बोथ साइड्स। सो tan P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी एवरीवन नोस, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, है ना, एंड इज इक्वल टू tan 45 सबको पता होता है 1। अब हम लोग डिनोमिनेटर RHS की तरफ ले जाएंगे। सो आपको मिल गया tan P/2 प्लस tan Q/2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब स्टुडंट्स वुड आस्क मी, सर इथंपर्यंत आलो, आता ह्याच्या पुढं काय? इथं काय डोकं लावायचं आहे? हे tan P/2 tan Q/2 कोणाचे रूट्स आहेत? दीज आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक वाला दिमाग लगाएंगे, एंड व्हाट इज दैट? सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस b बाय, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाय। सो अपने रूट्स tan P/2 और tan Q/2 है, दैट मीन्स tan P/2 प्लस tan Q/2 ये हो गया सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक का? माइनस b बाय a होता है। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब tan P/2 मल्टीप्लाइड बाय tan Q/2 ये कितना हो गया? c बाय a। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो tan P/2 प्लस tan Q/2 कितना था अपना? माइनस b बाय a, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना था अपना? c बाय a। बस दैट्स इट, काम खत्म। बस अभी टर्म्स ट्रांसफर करने, विल गेट द आंसर। एलसीएम ले लीजिए, माइनस b बाय a इज इक्वल टू a माइनस c अपॉन a, दोनों तरफ का a कैंसिल हो गया। सो यू गेट माइनस b इज इक्वल टू a माइनस c, b को LHS लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अब कहाँ पे मिल रहा है अपना c इक्वल टू a प्लस बी? ए इज दैट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल A 30 दे रखा है, और हमें यहाँ पे पूछा गया है इसकी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक नॉर्मल तरीका और एक ऑफ कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुशांत रूल लगाएंगे। अब सुशांत रूल अगेन फॉर दोज हु डोंट नो, फिर से मैं एक बार बताता हूँ सुशांत रूल क्या कहता है। ऑफ कोर्स ये सुशांत रूल का नाम सुशांत रूल इसलिए क्योंकि मैंने बनाया इस रूल को, तो मैंने अपना नाम दिया है। अब सुशांत रूल में हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब जैसे हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में भी देखा था, जब एंगल A 30 दे रखा है, देखिए अगर एंगल A 30 दे रखा है तो आई विल से एंगल B हम लोग 60 मान के चलेंगे और एंगल C 90 मान के चलेंगे, है ना। अब बिकॉज ये फॉर्मूला है मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, अदरवाइज यू नो कि मैं हमेशा येलो से ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो A 30 डिग्री दिया है, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री मैं खुद से लगा रहा हूँ बिकॉज अपना रूल है सुशांत। अब सिमिलरली अगर A 30 डिग्री है तो स्मॉल a हो जाएगा 1, स्मॉल b मतलब उसके ऑपोजिट साइड हो गई √3, और स्मॉल c उसके ऑपोजिट साइड हो गई 2। बस कुछ नहीं, अब ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट्स इट, झालं काम। फक्त तुम्हाला सुशांत रूल कधी लावायचं कसं लावायचं हे कळायला पाहिजे। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए 1 प्लस a कितना है अपना 1, c कितना है 2, माइनस सॉरी प्लस b कितना है, एक मिनट, आई थिंक ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, हम लोग थोड़ा छोटा लिखेंगे। फिर से लिखता हूँ मैं, 1 प्लस a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2, राइट, प्लस सिमिलरली b कितना है √3 और c है 2। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट, 1 प्लस c कितना है, c 2 है और b है √3, माइनस a कितना है, a है 1 एंड अगेन b कितना है √3। दैट्स इट, बस अभी इन्हें हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट विल टेक एलसीएम, ये 2 यहाँ पे चला गया, तो 2 प्लस 1 प्लस √3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो गया √3 प्लस 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई √3।
हम लोग एलसीएम ले लिए, यहाँ पे हो गया 3 प्लस रूट थ्री होल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 माइनस 1 1 हो गया, रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री। बस इसे सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, उसको लेके घबराना नहीं है। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू लुक एट दिस ब्रैकेट, यहाँ से हम लोग रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं। अब जब हम लोग यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले लिए, ये हो गया रूट थ्री प्लस वन होल डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन ऑलरेडी है। आता काय होणार बघा, इथला रूट थ्री कैंसिल। अब रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई टू। ये थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस टू रूट थ्री बाई टू इज टू प्लस रूट थ्री। कौन सा ऑप्शन है, टू प्लस रूट थ्री? सी इज द आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी विद द यूजुअल नोटेशन हमें एंगल सी पूछा गया है। अब एंगल सी इन चारों में से कोई एक होगा, यहाँ पे सुशांत रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे हमें प्रॉपर मेथड से जाना है। अब प्रॉपर मेथड जाना कैसे है, अब देखिए थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी है। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज ए प्लस बी एंड दिस एज ए माइनस बी। तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई विल डायरेक्टली यूज इट हियर। सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab, है ना। तो इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 3ab। सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3ab यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ तक सबकी गाड़ी आनी चाहिए। अब इसके आगे थोड़े बच्चे अभी स्टॉक होंगे कि सर आता करायचं काय, आपल्याला एंगल सी मागितले, हमें एंगल सी पूछा गया है। हम लोग एंगल सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोसाइन रूल छुपा हुआ दिखना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, देखिए इस ए बी को मैं RHS ले आता हूँ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, राइट। अब हमें पता है कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, कॉस सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। देन आई विल गेट कॉस सी। सो व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड बाय 2ab ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज हमें एंगल सी पूछा है। एंगल सी मतलब कहीं ना कहीं हमें कोसाइन रूल या साइन रूल लगाना है। आई हैव यूज्ड कोसाइन रूल बिकॉज कोसाइन गिव्स यू परफेक्ट एंगल। सो व्हेन आई डिवाइड बाय 2ab ऑन बोथ साइड, आई गेट a square plus b square minus c square upon 2ab, and this is equal to ab upon 2ab। ab खटा कैंसिल। अब a square plus b square minus c square upon 2ab, ये क्या बन गया, ये झालं आपलं cos c is equal to हाफ। बस बन गया, cos c हाफ है, मतलब c कितना हो गया, c हो गया 60 डिग्री। वेर इज 60 डिग्री, 5/3 इज द आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन जो अपना है वो है cot a plus b by 2 tan a minus b by 2 का, और यहाँ पे फिर हमें पूछा गया है साइड्स का जो रिलेशन है वो पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि हमें जो पूछा गया है वो तो पूछा गया है साइड में और दिया गया है एंगल, तो ऑब्वियसली हम लोग एंगल को साइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो cot a plus b by 2 है, इसे आई कैन राइट cos ऑफ a plus b by 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a plus b by 2, है ना। सो cot को हमने लिखा cos बाय साइन, और यहाँ पे जो tan है, इस tan को आई विल राइट साइन बाय cos, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ हमें साइन और कॉस बहुत अच्छे लगते हैं, ये अपने एकदम फार जुने कालचे मित्र आहेत। टॅन कॉट हे आत्ताचे आले, साइन कॉस आपण फार अगोदरपासून यांना ओळखतो। सो वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एज आई ऑलवेज से आई विल राइट फॉर्मूला इन ग्रीन। अब यहाँ पे आई विल यूज साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसका या फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है उसका ये कोरोलरी। सो हमेशा याद रखिए साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। सो साइन ए कॉस बी इज हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हम लोग ये फॉर्मूला दोनों जगह न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस है, तो ऑब्वियसली हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आई विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट पेज। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे था cos a प्लस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन हियर। सो जो क्वेश्चन था cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 था, और यहाँ पे था साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे था cos a माइनस बी बाई 2। सो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी। सो द क्वेश्चन रेड्यूसेस टू, यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ साइन, अब ये पूरा एंगल इज ए, राइट। दैट मीन्स मैं इसे थोड़ा और इजी तरीके से लिखता हूँ, a बाई 2 माइनस बी बाई 2। ये हो गया एंगल ए प्लस ये हो गया एंगल बी। बस ये आ गया ना, आपको काम हो गया अपना। सो ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, विच इज दिस ए, ये है ए माइनस दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा ग्रीन में लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने किया है साइन ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा है ये पूरा एंगल इज ए और ये पूरा एंगल इज बी। तो दिस इज फॉर दोज जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। तो अभी मैंने ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिखा है होल डिवाइड बाय,
डिनोमिनेटर में भी मैंने यही फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो गया हाफ ऑफ साइन, अब यहाँ पे ए है a प्लस बी बाई टू, मतलब a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस बी, अब b है अपना a बाई टू माइनस बी बाई टू। अब ये दिखने में थोड़ा लेंदी दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इसके बाद हल काम सिंपल है, दिस इज द लास्ट स्टेप। अब साइन a माइनस बी बाई टू, अगेन दिस इज a बाई टू प्लस बी बाई टू माइनस a बाई टू माइनस बी बाई टू। अब मैं हमेशा सिखाते टाइम हमेशा बच्चों को बताता हूँ या पूछता हूँ कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई है क्या, दोनों जगह मैंने गलती करी है, एंड व्हाट इज दैट, ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखे तो आपका माइनस प्लस का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा, हमेशा ब्रैकेट यूज करना। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए बाई टू माइनस ए बाई टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी बाई टू कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ए बाई टू माइनस ए बाई टू कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों हाफ भी कैंसिल हो जाएंगे। सो बचा क्या, देखिए बचा साइन ए बाई टू प्लस ए बाई टू, सिंपल साइन, यहाँ पे बचा प्लस साइन माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू इज माइनस बी। एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। सो ये हो गया माइनस बी बाई टू प्लस माइनस बी बाई टू इज माइनस बी होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा देखिए, साइन ए बाई टू प्लस ए बाई टू, अगेन विच इज साइन ए प्लस साइन बी बाई टू माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, सो बी बाई टू प्लस बी बाई टू साइन बी हो गया, राइट। सो दिस इज इफेक्टिवली साइन ए माइनस साइन बी। अब ये माइनस क्यों, बिकॉज व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन बी। अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस तो साइड में दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे सिंपल साइन ए यूजिंग साइन रूल, साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए को हम लिखते हैं के ए, कहाँ से आ गया ये, या ए बाई के, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये कहाँ से आ गया, एक बार यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन से लिखेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के होता है। सो देयरफॉर इस साइन ए को व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट ए बाई के। सिमिलरली आई कैन राइट साइन बी एज बी बाई के, है ना। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा, और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, सो ये वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे येलो में। तो ये इस साइन ए को आई विल राइट ए बाई के माइनस बी बाई के होल डिवाइड बाय ए बाई के प्लस बी बाई के, सब जगह के कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वेर इज द आंसर, बी इज द आंसर, राइट। अगेन एज आई सेड, आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंदी है, कुछ लेंदी नहीं है, बस एक ये ट्रिक पता चल गई तो काम इजी हो जाएगा। अब बिकॉज मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 7 साइन ए ग्रेड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत ही इजी, लल्लू आई वुड से फुल टॉस बॉल, क्या करना है, साइन रूल यूज करना है। अभी इमीडिएटली पहले हमने देखा था साइन रूल, बस डायरेक्टली आई विल यूज साइन रूल। साइन रूल क्या है अपना, साइन रूल सेज ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, है ना। तो ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 अपॉन साइन ए कितना है 3/4 इज इक्वल टू बी कितना दे रखा है 7, साइन बी कितना है पता नहीं, विल कीप इट एज इट इज। अब पूछा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बट फिर भी मैं साइन रूल यूज कर रहा हूँ बिकॉज यही से हमें आंसर मिलने वाला है। अब क्या करेंगे, साइन बी एनएचएस ले आइए, सारे नंबर्स आरएचएस ले आइए। सो ये हो गया साइन बी इज इक्वल टू 7 इंटू 3/4 होल डिवाइड बाय 5, है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया 21/20, साइन बी की वैल्यू इतनी आ गई है। अब सिंपल एज आई सेड कॉमन सेंस, ये कभी होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। व्हाई इज दैट, बिकॉज अपना साइन जो है इट इज ऑलवेज फ्रॉम -1 to 1, इसकी वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाती है, -1 के नीचे नहीं जाती है। 21/20 इज समथिंग ग्रेटर देन 1, कितनी है आई डोंट केयर, ग्रेटर देन 1 है, यस, भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, द आंसर इज 0, राइट, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सर्कम रेडियस। अब ये थोड़ा सा हटके है बिकॉज यूजुअली हम लोग साइन रूल कोसाइन रूल में इतने डूब जाते हैं कि सर्कम रेडियस भूल जाते हैं, बट अगेन साइन रूल में सर्कम रेडियस का भी दिया है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r होता है, और ये r ही तो सर्कम रेडियस है ना, जिनको अगर अच्छे से याद हो, ये r ही सर्कम रेडियस है। तो अभी हमें साइन रूल यूज करना है, बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, सर आम्हाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तर माहिती है, व्हाट अबाउट उनके एंगल्स। अब अगर इन्हें आप ठीक से देखोगे, ये पाइथागोरियन ट्रायंगल है 10 8 6, ये कौन सा हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रायंगल हो गया। तो अगर इफ वी से, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको ए समझा है, यहाँ पे बी समझा है, यहाँ पे सी समझा है, तो ए इज द लार्जेस्ट साइड, तो ये ए हो गया। मान लीजिए इसको मैंने बी पकड़ा है, यहाँ पे सी पकड़ा है, यहाँ उल्टा करेंगे बिकॉज अभी ट्राइंगल जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, लॉन्गर साइड यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। सो ये हो गया अपना 6 8 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया है। तो सिंपल एंगल कौन सा 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है ना, तो आई विल यूज ए बाय ए इक्वल टू 2r, एकदम सिंपल है। मग ए एंगल किती आला आपला 90 डिग्री आलाय, सो देयरफॉर ए बाय साइन ए
इज इक्वल टू 2r एवढं सिंपल वापरायचं आहे. ए किती घेतलं आपण 10 यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो 10 अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2r. साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है. सो r की वैल्यू आ गई 5. अगेन ये बहुत ही सिंपल आई वुड से 40 सेकंड 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है. बहुत ईजी है ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट स्किप हो गया. ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अगेन अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत अच्छे से आ रहे हो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, है ना. आपको हाफ एंगल फॉर्मूले आने चाहिए. अगेन सारे फॉर्मूले में ग्रीन में लिखूंगा. हाफ एंगल फॉर्मूला केवल एक लिखूंगा, बाकी के दो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे. साइन a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी इंटू सी एवरीथिंग अंडर स्क्वायर. दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला. यही हमें हर जगह यूज करना है. विद इन 30 सेकंड्स आना चाहिए, विद इन 30 सेकंड. अब ये सारे क्वेश्चंस कोइंसिडेंटली एकदम विद इन 1 मिनट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. लेस देन 1 मिनट लगेगा. साइन a/2 को देखिए. अभी चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. येलो इंक में लिखूंगा. साइन a/2 को आई विल राइट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी. इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय साइन c/2 क्या है. साइन c/2 इज s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी. अगेन एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन b/2 को हम लोग लिखेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी एवरीथिंग अंडर स्क्वायर. अब कौन सी चीजें कैंसिल हो जाएगी. बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. जैसे यहाँ पे s माइनस ए है, यहाँ पे s माइनस ए, भले वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, दोनों जगह स्क्वायर रूट के अंदर ही है. इमीडिएटली कैंसिल कर दीजिए. s माइनस सी कैंसिल, सी कैंसिल, ए कैंसिल. इतना सगळं विषय संपला. इथं फक्त 1 उरलाय. सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 बच गया. यहाँ पे s माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे भी s माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर है. सो स्क्वायर रूट गड़ा, बचा केवल s माइनस बी. सो रूट s माइनस बी इंटू रूट s माइनस बी s माइनस बी डिवाइड बाय रूट बी सिंपल बी एंड ये इज इक्वल टू 1 है. राइट, इजी है. अब कुछ नहीं, टर्म्स ट्रांसफर करना है. सो s माइनस बी इज इक्वल टू बी, s इज इक्वल टू 2b. अब s इज इक्वल टू 2b दे रखा है, दैट इज द आंसर. बस एज आई सेड, अब ये कोइंसिडेंटली सारे क्वेश्चंस एकदम इजी आ रहे हैं. इसके पिछले वाले वीडियो में सारे लेंथी थे. अब देखिए सारे क्वेश्चन विद इन 45 सेकंड 50 सेकंड वाले, बट यू नीड टू नो द फॉर्मूले. चलो, आई होप आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है इसको देख के कि चलो यार इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट उसके लिए एज आई सेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ट्राइंगल एबीसी यूजुअल नोटेशन एंगल ए. अब देखिए एंगल ए पूछा है. यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी. आई थिंक ये अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. इसे हम कोसाइन रूल लगाएंगे. सारे टर्म्स को हम लोग साइड में ले आएंगे, हो जाएगा इजीली. जैसे अब ये जो कॉस ए है इसको हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे. कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ए दे रखा है, इस ए को मैं यही पे लिखता हूँ. ये फर्स्ट टर्म हो गई. सेकंड टर्म कॉस बी को आई विल राइट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस, और ये नीचे बी रखा है, बी यहाँ पे आ जाएगा प्लस. अब 2 कॉस सी इज ए स्क्वायर, कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और डिनोमिनेटर में दे रखा है c. अब दिस इज इक्वल टू, ये जो दे रखा है इसे अभी कुछ इसे हमें नहीं करना है डिस्टर्ब, ये बाद में अपने आप चला जाएगा सी ए. अब इफ यू ऑब्जर्व, एक तो ये 2 कैंसिल कीजिएगा, लेकिन बाद में हमें एलसीएम में लाना ही है. अब कैसे, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ 2abc, यहाँ पे 2abc, यहाँ पे 2abc. तो 2 कैंसिल मत कीजिएगा, लाइफ आसान हो जाएगी. यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर हो गया 2abc. सो यहाँ पे न्यूमिनेटर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. यहाँ पे हो गया सिंपल a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं. यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका ABC हो जाएगा. अब यहाँ पे BC है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, A होना चाहिए. ऑलरेडी A है तो A से मल्टीप्लाई कीजिएगा, A स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली एलसीएम है ABC, मुझे यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी B से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया B स्क्वायर. तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ABC कैंसिल. अब यहाँ पे कितने सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे देखेंगे. माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल, 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर कैंसिल, और कौन कौन कैंसिल हो जाएगा. चलो ये देखिए अभी फिर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1b स्क्वायर, एक और 2b स्क्वायर, ये हो गया 3b स्क्वायर. सिमिलरली a स्क्वायर अकेला है प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर अकेला है प्लस c स्क्वायर. यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 मत भूलिएगा, हे गडबडमध्ये आपण म्हणतो चला कॅन्सल झालं, हे 2 विसरू नका. इज इक्वल टू यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. चलो इस 2 को RHS ले चलते हैं. 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. अगेन यहाँ पे हम टर्म्स ट्रांसफर करेंगे. इस a स्क्वायर को RHS ले जाएंगे, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर. सो 3b और इस 2b स्क्वायर को LHS ले आएंगे. सो क्या हो जाएगा, इस 2b स्क्वायर को हम लोग LHS ले आए. सो 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब इफ यू लुक एट दिस, ये तो क्या हो गया, ये तो अपना पाइथागोरस हो गया. सो इस पाइथागोरस को अभी हम लोग ट्राइंगल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. सो a स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, b और c कोई भी एंगल हो गया.
सॉरी कोई भी साइड हो गई, तो ये हो गया अपना ट्राइंगल। अब हमें पूछा क्या गया, एंगल ए, ऑब्वियसली एंगल ए है 90 डिग्री। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, बट एज ए सेड कैलकुलेशन से टर्म्स ट्रांसफर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई थी, बट हो गया काम। ऑलराइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एंगल 120 डिग्री, लेंथ आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट साइड इज 7। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्यों, हमें एरिया भी पूछा है। अब करेंगे क्या, एंगल दिया है 120 डिग्री, ऑब्वियसली ट्राइंगल का 120 डिग्री एक एंगल है, तो दैट विल बी द लार्जेस्ट एंगल, और उसकी अपोजिट साइड भी 7 दे रखी है। तो अगर हम इन्हें ए बी सी की तरह अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी, इफ दीज आर द एंगल्स, सो लार्जेस्ट विल बी 120 डिग्री ऑब्वियस है, और साइड भी जो है ए बी सी, तो लार्जेस्ट साइड 7 दे रखा है, इतना तो आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब दिया है लेंथ ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी, है ना, साइड्स आर इन एपी। अब अगर साइड्स एपी में है तो ये लार्जेस्ट है, तो इसके पिछला वाला जो रहेगा ये 7 माइनस डी रहेगा, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और ये जो है ये हो जाएगा 7 माइनस 2डी, राइट। अब ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कॉस सी में यूज करेंगे, बिकॉज हमें 3 साइड्स पता है और एक एंगल पता है। तो वी विल यूज कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट। अब जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, कॉस सी मतलब कॉस 120 डिग्री है ना, इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अननेसेसरी ये 7 माइनस 2d का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब 7 माइनस डी का होल स्क्वायर, ये सारे छोटे छोटे चीजें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट 7 माइनस 2d का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। दैट मीन्स, देखिए बच्चों, ऐसे ही हमें टाइम सेव करना है। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, डायरेक्टली मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, विच इज 49 ए स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज 7 टू ज़ा 14 टू ज़ा 28d प्लस 2d का स्क्वायर विच इज 4d स्क्वायर, प्लस अगेन बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, विच इज अगेन 49 माइनस 14d प्लस डी स्क्वायर, है ना, माइनस सी स्क्वायर इज अगेन 7 का स्क्वायर 49। सो ऐसे हम लोग टाइम सेव करेंगे, अननेसेसरी छोटे छोटे चीजें नहीं लिखना है। अपॉन 2ab, हम लोग डायरेक्टली 2ab, इसको ऐसे ही रखूंगा मैं, बिकॉज ये आगे कहीं तो कैंसिल होने की चांसेस होते हैं, ऐसे ही रखिए। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में केवल 49 कैंसिल हो गया। चलो सारे टर्म्स ठीक से लिखेंगे। कॉस 120 डिग्री, आई थिंक हमें नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। कॉस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस 60 होता है हाफ, बट बिकॉज 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया माइनस हाफ, इज इक्वल टू, चलिए पीछे क्या था, 49 और 49 तो कैंसिल हो गया, 14 अकेला बच गया था, माइनस 28 माइनस 14 इज माइनस 42, 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 5d स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज। सो ये हो गया 49 प्लस 5d माइनस 42d प्लस 5d स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में था 2 इंटू 7 माइनस 2d, और ये हो गया 7 माइनस डी, ठीक। 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारे चीज़ LHS ले आइए, माइनस वैसे ही रहेगा, और इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो गया, बट चलो मल्टीप्लाई कर दे, 7 7 द 49 माइनस 7d माइनस 2d, ये हो गया 2d इंटू 7 माइनस 21d प्लस 2d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 42d प्लस 5d स्क्वायर। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन लग रहा है टाइम लगेगा। सो ये अब सारे चीज़ें हम लोग RHS ले जाएंगे। अब मैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सारे स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए ये माइनस 49 जब यहाँ पे जाएगा तो ये बन गया 98, बिकॉज ऑलरेडी 49, माइनस ऑफ माइनस प्लस 21, इस 21 को जब यहाँ पे जाएंगे माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 21 माइनस 63d हो जाएगा, 5d स्क्वायर, और ये माइनस डी स्क्वायर, इसको भी हम लोग RHS ले जाएंगे, ये हो गया 7d स्क्वायर, और ये 0 है, राइट। अब 7d स्क्वायर माइनस 63d प्लस 98, तीनों 7 के मल्टीपल से 7 लाख कॉमन घ्या राहिलं काय, डी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 9d, और ये 14 7 का होता है ना, सॉरी हाँ बराबर है, 14 7 का इज इक्वल टू 0, राइट। अब 14 है और ये माइनस 90 मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, अब ये तो एकदम ही आसान हो गया, d माइनस 7 इंटू डी माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन एज अ सेड, लहान लेकरासारखं ही मिडिल टर्म स्प्लिट केलं, माइनस 7d माइनस 2d ऐसा नहीं करना है। अभी हम लोग 12 के ऑलमोस्ट एंड को आ गए हैं, तो आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए। सो देयरफॉर आई कैन से d इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 2। अब d इक्वल टू 7 अगर हो गया तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू, अगर मैंने 7 लिखा तो 7 माइनस 7 0, कोई साइड तो 0 होगी नहीं, तो ऑब्वियसली d इक्वल टू 7 नहीं है, इसको रिजेक्ट कीजिए, दिस इज द साइड। सो देयरफॉर अपनी जो a साइड है वो है 7 माइनस 2d, मतलब ये हो गया 3, b साइड है वो है 7 माइनस d विच इज 5, और c साइड है 7, है ना। और एंगल c तो अभी तक हमें पता है, एंगल c इक्वल टू 120 डिग्री है अपना। अभी देखिए कैसा लेंदी हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे अपनी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, बट इट इज़ नॉट गुड इनफ टू गेट द 2 मार्क्स। हमें पूछा है एरिया, अब एरिया के लिए आई विल यूज हाफ AB साइन सी फॉर्मूला, है ना। सो एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हाफ AB साइन सी। वो अननेसेसरी हेरॉन्स फॉर्मूला मत लगाइए, क्योंकि अब ये इजी हो गया ना, एंगल पता है हमें,
हेरॉन्स कब लगाते हैं? जब हमें एंगल नहीं पता होता है. वी नो वन ऑफ द एंगल्स, सो आई विल यूज डायरेक्टली हेरॉन्स. हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी. 3 into 5, 15 by 2. And what is sin 120? Sin 120 मतलब second quadrant positive. 120 60 डिग्री का इक्विवेलेंट है रूट 3 by 2. सो ये हो गया रूट 3 by 2. सो 15 रूट 3 by 4. 15 रूट 3 by 4 A is the answer. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हे लल्लू आहे मित्रांनो. हे आपल्या विथ 45-50 सेकंड वाला क्वेश्चन है. क्या पूछा है? बी साइन सी 42 है एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब यहाँ पे हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला. देखिए सब सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं. दैट्स व्हाई ऐसे पी वाई क्यू बहुत ही अच्छा. प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये इज इक्वल टू कितना होता है? ए होता है ना. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्टली. तो देखिए क्या हो जाएगा अपना. सो क्वेश्चन दिया रखा है बी साइन सी इंटू, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को आई विल राइट ए इज इक्वल टू 42. बस अभी ये हो गया हाफ ए बी साइन सी वाला एरिया बन गया. बट यहाँ पे हाफ नहीं है. क्या करेंगे? दोनों जगह हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए. सो हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो गया एरिया इज इक्वल टू 21. Where is the answer? B is the answer. As I said, 15 सेकेंड, सॉरी नॉट 15, बट एटलीस्ट 45 सेकेंड में तो आना ही चाहिए. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग. एंड अगेन दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, थैंक यू. एम फॉर द बेस्ट.